कहने के लिए तो 2020 में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, पर 18 सितंबर 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में कुछ रेलवे की अचीवमेंट को हरी झंडी दिखाई गई और उद्घाटन किया गया, जिसमें से हाजीपुर से जो सुगौली का रूट था जो वैशाली तक बन के तैयार हो चुका था, उसका भी उद्घाटन किया गया। तो गाइज़, आज मैं उसी ट्रेन में सफ़र करने वाला हूं जिसका उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये ट्रेन सोनपुर से वैशाली के लिए चलती है, जो नया रूट है। अभी पूरा सुगौली तक रूट तैयार नहीं हुआ है, इसलिए वैशाली तक ये ट्रेन चलती है। सो हे गाइज, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, मैं आपको सोनपुर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं तो इस स्टेशन का कोड है SEE और यहाँ पे टोटल 8 ट्रैक्स हैं और 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 113 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती थी और 6 ट्रेन टर्मिनेट होती थी। पर अभी के दिनों में यहाँ पे 19 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और एक हमारी जो वैशाली वाली DMU है वो ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती है। गाइस, सोनपुर के बारे में बहुत ही ज़्यादा खासियत है। यहाँ का जो फेमस प्लेस है वो आप सभी को शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो सोनपुर में लगता है और यहाँ पे 2009 में जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज था वो बनाया गया था। अभी भले ही वो पिछड़ गया, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था। तो ये है सोनपुर की खासियत। गाइस, मैं आ चुका हूँ उसी ट्रेन में, उसी DMU में जो 18 तारीख को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इस ट्रेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस ट्रेन का नंबर है 05520, सोनपुर से वैशाली को जाने वाली DMU स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन हर रोज़ 19 तारीख के बाद से हर रोज़ सोनपुर से सुबह 7:30 पर रवाना होती है और आपको 9:15 मतलब 1 घंटे 45 मिनट के बाद आपको वैशाली रेलवे स्टेशन उतार देगी। इस ट्रेन का जो हॉल्ट है वो 5 बनाए गए हैं बीच में, वो 5 हॉल्ट मैं कवर करने वाला हूँ। और ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 41 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 23 किलोमीटर पर आवर। और मैक्सिमम स्पीड जो इसकी अभी डिसाइड नहीं की गई है, अगर डिसाइड होती तो मैं आपको बता दूंगा। जर्नी के दौरान ये ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड जितनी तक जाएगी मैं आपको वैशाली रेलवे स्टेशन पे ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक नई रूट पे, भारतीय रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एक नए रूट पे जर्नी करते हैं। हमारी ट्रेन लगभग 25 मिनट लेट निकली थी क्योंकि बिहार संपर्क क्रांति का क्रॉसिंग था। जगजीवन ब्रिज आने वाला है गाइस, जो सोनपुर को हाजीपुर से जोड़ता है और हाजीपुर को सोनपुर से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं जगजीवन ब्रिज की खूबसूरती को। गाइस, हम पहुंच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है HJP। वैसे तो इसी रूट के ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था, लेकिन ये रूट आगे से जाके घोसपुर में मिलेगा और वहां से फिर वैशाली की तरफ लाइन एक कट जाएगी। अभी इस स्टेशन पे 29 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और हमारी DMU को मिला के लगभग 30 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और यहाँ से अभी कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है।
पहली बार ऐसा हुआ है कि इस व्लॉग में आप देख रहे होंगे कि मैंने हाजीपुर से ट्रेन जर्नी स्टार्ट नहीं की बल्कि सोनपुर से की। तो चलिए, अब हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और इस रूट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो हमारी DMU का है वो हाजीपुर जंक्शन है। गाइस, हम पहुंच चुके हैं घोसवर हॉल्ट। इस स्टेशन का कोड है GWH और यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में 4 ट्रेन आके हॉल्ट करती थी और अभी सिर्फ हमारी DMU आके हॉल्ट करती है, अप साइड वाली और डाउन साइड वाली। यहाँ पे टोटल 2 ट्रैक्स हैं और 2 प्लेटफॉर्म हैं। हमारे DMU का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था और हमारी DMU यहाँ से रवाना हो चुकी है। हमारी ट्रेन मुजफ्फरपुर वाले लाइन को छोड़ के वैशाली वाले रूट में आ चुकी है। और सर बहुत आगे लेके चला गया। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हरौली फतेहपुर रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है HUFP और आप मेरे पीछे भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा उत्साह है लोग इस ट्रेन को लेके। यहाँ पे टोटल 3 ट्रैक्स हैं और 3 प्लेटफॉर्म हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपनी पर्सनल चीज़, कि मैं एक ट्यूशन लेता था एक टीचर से, मेरे सर थे, वो हरौली में रहते थे और वो भी मुझे बताते थे कि लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा उत्साह है इस ट्रेन को लेके। तो चलिए, अभी हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे बस 2 मिनट का हॉल्ट था और अब यहाँ से रवाना होने वाली है। DMU पहुंच चुकी है घटारो स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है GTHT और यहाँ पे टोटल 1 ट्रैक है और 1 प्लेटफॉर्म है। आप मेरे पीछे लोगों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रेन को लेके, इस रूट को लेके क्या उत्सुक हो रहे हैं यहाँ पे लोग, और एक तरह से फ्री राइड कर रहे हैं इस ट्रेन में। चलिए डिपार्चर देखते हैं घटारो स्टेशन से। चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारी DMU का इंटीरियर। आप देख सकते हैं यही है सोनपुर से वैशाली के बीच चलने वाली DMU स्पेशल का इंटीरियर। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे स्विच दिया हुआ है जो आप फ़ैन वगैरह ऑन कर सकते हैं। विंडो आप देख सकते हैं कि जो पर्सन इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा, दोनों के लिए एक विंडो बनाई गई है जैसे नॉर्मल होता है DMU में। चेन पुलिंग, अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसके लिए चेन पुलिंग है। एक चीज़ की कमी दिख रही है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है कहीं पे भी। मैंने चेक किया, कहीं पे भी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है, इसकी कमी दिखी। अगर ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होती है तो ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे बनाए हुए हैं जिस पे आप पकड़ के एक जगह पे खड़े रह सकते हैं। इसके अलावा फैंस आप देख सकते हैं, हर जगह फैंस लगे हुए हैं। तो ये
मतलब कुछ अच्छा भी है इसमें, और एक चीज़ मुझे बस ख़राब लगी इसमें कि इसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया हुआ है। चार्जिंग सॉकेट देना चाहिए था। ट्रेन आ चुकी है लालगंज और स्टेशन कोड LLJP। ये जर्नी एक व्लॉग नहीं बल्कि एक एंजॉयमेंट बन चुका है। मेरे पीछे आप देखिए, सोनपुर से जब ये DMU चली थी तो इसमें कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा था, लगभग इक्का दुक्का पैसेंजर्स दिख रहे थे। लालगंज में आप देखें कि लगभग की 70% से ज़्यादा ये ट्रेन भर चुकी है। और एक और चीज़ गाइस, इस स्टेशन पे लगभग 2 ट्रैक हैं और 2 प्लेटफॉर्म हैं। इस स्टेशन पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और इस पूरे रूट में हाजीपुर और लालगंज में ही इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट बनाया गया है। पीछे देखिए। भीड़ देखिए गाइस आप, ये तो बहुत कम है, बाकी सारे जो पैसेंजर थे वो ट्रेन में चढ़ चुके हैं। ट्रेन को देखने के लिए लोग बाइक से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं एक्साइटमेंट इस रूट की। A few moments later. गाइस फाइनली रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन वैशाली। और हमारी ट्रेन, आपको मैंने बताया था कि 25 मिनट डिले रवाना हुई थी सोनपुर जंक्शन से, पर यहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट आई है। मतलब जो 15 मिनट था इस ट्रेन ने कवर कर लिया है। गाइस फाइनली जो 60 साल का जो सफरिंग था यहाँ के लोगों का वो जाके पूरा हुआ। 60 सालों से, मतलब 60 ईयर से मांग थी कि वैशाली रेलवे स्टेशन को स्टार्ट किया जाए और हाजीपुर को वैशाली से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था लोगों को वैशाली से हाजीपुर जाने में। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ही हाजीपुर आता है और हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, इसलिए कोई भी काम होता था तो लोगों को वैशाली से हाजीपुर जाना पड़ता था। और कोई अच्छी सुविधा नहीं थी, रोड भी उतने अच्छे नहीं थे, जिस कारण से लोगों की मांग थी। इस प्रोजेक्ट को 2004 में स्टार्ट किया गया था और फाइनली 2020 में नरेंद्र मोदी द्वारा और उनकी सरकार में ये स्टेशन स्टार्ट हुआ और ये DMU ट्रेन चली, जिसमें मैंने अभी सफ़र किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वैशाली स्टेशन लिखा हुआ है। आपको पता नहीं कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपने आसपास के इलाके का जो डेवलपमेंट है वो देख के कितनी ज़्यादा खुशी होती है, वो आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे विज़िटर भी आते रहते हैं बहुत अलग अलग जगहों से, दिल्ली मुंबई से भी आते हैं यहाँ पे विज़िटर्स। तो अभी तो यहाँ पे नहीं दी जाएगी ट्रेन, लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पे दिल्ली और मुंबई के लिए भी इस रूट से ट्रेन ज़रूर गुजरेगी। जब यहाँ से हाजीपुर से जो ये वैशाली तक अभी हम आए हैं और हाजीपुर से ये रूट सुगौली तक जाएगा, जब ये सुगौली तक रूट पूरा हो जाएगा तब इस रूट में दिल्ली और मुंबई के लिए भी ट्रेन चलेगी। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं या फिर आप अगर यहाँ पे आते हैं वैशाली घूमने, तो आपको मैंने दिखा दिया कि हाजीपुर से आप ट्रेन पकड़ के आप वैशाली आ सकते हैं, या फिर बाई रोड भी अगर आप आना चाहें तो आप हाजीपुर से आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पे जो फेमस चीज़ है टूरिस्टर के लिए, जो विजिटर्स हैं उनके लिए जो यहाँ पे फेमस चीज़ है वो है द अशोका पिलर, विश्व शांति स्तूपा,
बुद्धा स्तूपा और जो वैशाली फोर्ट है वो। गाइज वैशाली स्टेशन से अभी एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। यही जो DMU है ये यहाँ से 11:45 पे रवाना होगी और लगभग 1:15 पे हाजीपुर जंक्शन पहुँचाएगी। आई होप सो आपने ये जर्नी एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।